अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामा का रिव्यू देते हैं। आखिरी किस्त थी डाइन की, उसको हम थ्रू आउट फॉलो भी करते रहे और आपको बताते भी रहे। उसके हवाले से आज आखिरी किस्त के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। 58 नंबर एपिसोड इसकी आखिरी एपिसोड थी। लग नहीं रहा था कि ड्रामा कभी ख़त्म होगा। ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको लगेगा कि जगह जो है फिल होने वाली है, वो होती नहीं कभी भी। ये मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा, फिर आखिरी किस्त पर ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, इसको हम जितनी देर तक मर्जी चलाते रहें, इसको जितनी देर तक आपको मर्जी दिखाते रहें, मैंने कम से कम ये 4 मिनट देखा है, ये जगह कभी फिल नहीं होती। यही आजकल के हमारे ड्रामों का हाल है कि इतने लंबे लंबे ड्रामे होते हैं, इतने लंबे लंबे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और लोग जो उससे तंग आ जाते हैं और एंड पे इतना ही सुराख बचता है उस ड्रामे के कंटेंट के अंदर जितना आपको इस वीडियो में नज़र आया। ये तो थी बात ज़रा एक लाइटर साइड पे। अब आते हैं ज़रा डाइन की लास्ट एपिसोड पे। डाइन की लास्ट एपिसोड जिसमें बिलाखिर जवार शाह को माफ़ी मिल गई मीशा से और अपने बच्चे के पास वापस आ गया। अपनी सारी जायदाद उसके नाम करवाने के बाद वापस आ गया, उस मीशा के पास वापस आ गया जो उसकी एक बहन, दो बहनोइयों की कातिल है और जो एक जो दूसरी बहन है उसको भी उम्र कैद की सज़ा होती है, उसको उसके साथ जिस तरीके से सलूक करता है उसकी भी जिम्मेदार है। अगरचे जवार शाह ख़ुद भी शबाब को छोड़ने के चक्कर में था, शुरू में वो जवार शाह नहीं था लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बदला, लेकिन वो शबाब को भी घर तड़वाने और तलाक दिलवाने की जिम्मेदार उस मीशा के पास वो वापस आ गया और बड़ी शर्मिंदगी के साथ वापस आया और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ झूठ भी बोला कि मैं तुम्हारा पूछता रहा, मैं जब वो अंदर कस्टडी में था तो माफ़ी मांगता हाथ जोड़ के, मैं तुम्हारा बार बार पूछता था, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। सबको पता है कि उसने एक दफ़ा नहीं पूछा, जब वो पूछता था वो तलाक देने के लिए ही पूछता था कि मैंने निहाल को तलाक देनी है, इस हवाले से पूछता था। वो जवार शाह जिसके ऊपर शायद इतना बड़ा कोई चार्ज नहीं था कत्ल का, खुद उसके ऊपर किसी किस्म का डायरेक्ट कत्ल करने का ना नूरी के ऊपर था, वो अननोन था, इसके बावजूद एक आम से बंदे जिसको पीएन चपड़ासी कहते थे, शकील अंसारी, उसके कहने के ऊपर इतने बासर बंदे को जनाब पकड़ के ले गई पुलिस और जवार शाह को उसके कहने के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर एफआईआर किसी बासर बंदे के ख़िलाफ़ दूसरा बासर बंदा नहीं कटवा सकता। यहाँ पे वो वाला पीएन जो बिल्कुल सड़क छाप और गलियों के अंदर रुलता फिरता था, उसने जनाब साहब पता नहीं उसके पास इतना असर कहाँ से आया कि उसने जनाब जाके एफआईआर भी कटवा दी और पुलिस ने एफआईआर भी काट ली। और पुलिस ने जहाँ एक तरफ एफआईआर काटी इनके खिलाफ और एक जो पिछला अफसर था जिस वक्त आमिर का कत्ल होता है और या उसका जो जावेद का कत्ल होता था, तो वो पुलिस वाला कहता था कि मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ना, मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी, मैंने इसके कत्ल को वो करना है। पत्नी वो कौन सी पुलिस थी जो जवार शाह जिसने कुछ नहीं किया था उसके पास तो सारा कुछ लेके पहुंच गए, उसके ऊपर तो बड़ी मुश्किल से उसकी ज़मानत भी हुई, लेकिन जो 3 कत्ल हुए उसकी तहकीकात किस तरह बंद होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे बंद होगी, जो कि मीशा ने या निहाल ने कत्ल किए थे उसके ख़िलाफ़ सारा कुछ कैसे हो गया। और वो मीशा जो अपने आप को सबसे मजलूम शो करती थी, वो मीशा किस तरीके से अपने खावंद की जायदाद को भी हथियाने लगी। उस मीशा या उस निहाल का जो इमेज था वो एंड पे एक लालची औरत के तौर के ऊपर सामने आया कि इस जैसी लालची कोई नहीं हो सकती कि जिसने जायदाद अपने नाम लगवाई और जिसके बाद वो बदले भी लिए, जिसने कत्ल भी किए, उसके कत्ल को भी पूछने वाला कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई नहीं। और वो जवार शाह जो एनके लगा के शुरू में शबाब के साथ दम भरता था, एनके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में उसकी एनके कैसे गायब हुई ये कोई हमें नहीं पता चला। आपको अगर पता चला कि वो एनके क्या वो शबाब के साथ शुरू में रहने के लिए थी, वो एनके कौन सी थी जो वाइट कलर की एनक लगाता था, वो जवार शाह वो किस तरीके से उसने अपनी बहनों के कत्ल को भी माफ़ कर दिया, उसने इस लालची औरत के साथ दोबारा आने का भी प्लान कर लिया और दोबारा साथ रहने का भी प्लान कर लिया, सब कुछ भूलते हुए, सारे कत्ल को पीते हुए। निहाल की ढिठाई का अपना एक लेवल था, लेकिन उसके साथ साथ जो मंदिदा मुमताज़ सबसे ज़्यादा मशरकी औरत दिखाई थी, अपने खावंद को धक्के पड़ती हुई देख रही थी, क्या वो इस इंतज़ार में थी कि मुझे जब इंतहाई अच्छी एक एम्पायर मिलेगी या मेरी बेटी को मिलेगी जायदाद तो मैं फिर इस शकील अंसारी से जान छुड़ा लूँगी, तो उसके बाद मैं फिर फैसला करूँगी कि जनाब साहब मैंने इसके साथ नहीं रहना। फिर उस माँ का भी इमेज ख़राब किया। मैं ये नहीं कहता कि शकील अंसारी अच्छा आदमी था, शकील अंसारी लालची आदमी था। बाय द वे आखिरी किस्त में नईर एजाज साहब ने टका के ओवर एक्टिंग की, वो जो बाहर जाके चीखा, वो बार बार निहाल निहाल कह के, गो के उनको ओवर एक्टिंग सूट करती है, लेकिन वो भी ज़रा ज़्यादा हो गया था।
तो ये था इस बबल गम का अंजाम जो इतना लंबा खींच खींच के यहाँ तक पहुँचाया था, जिसका कोई सर पैर नहीं निकला एंड पे, और जिसमें एक इंतहाई 3 बंदों की कातला, एक अपनी बेटी का कत्ल करने वाला बंदा जो है उसका ज़मीर जागता है, डॉक्टर जो कि उस्मान पीरज़ादे का रोल किया जिन्होंने, और वो वहाँ जाके जनाब अपने आप को कस्टडी के अंदर पेश कर देता है। मैं भी हैरान था कि जनाब वो अपने आप को कस्टडी के अंदर पेश कर रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था जनाब साहब निहाल के अंदर कुछ चीज़ नहीं जागी। निहाल ने सारे कत्ल करने के बावजूद, सारे बदले लेने के बावजूद, शबाब का घर तोड़वाने के बावजूद, सब के बावजूद अपने आप को वो मजलूम ही पेश करती रही। लेकिन आप या मैं जितना मर्जी समझें कि इस माशरे में कातलों, जो आपको कत्ल करना चाहे आप उसका बदला लेंगे, लेकिन कत्ल का अंजाम जो है, बहरहाल कातिल होता है वो खा किसी को कत्ल करे, उसका अंजाम जो है वो एक इंसाफ के कटहरे के अंदर ही तय पाता है। इसने 3 बंदों के कत्ल किए। क्या राइटर दिखाना चाहता है कि जनाब आप अपने यहाँ पे जितने मर्जी कत्ल करें और आपके कत्ल को पी लिया जाएगा, आप आराम से अपनी सूदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। छोड़ें उस भाई को जिसको कोई परवाह नहीं कि उसकी क्या होगा, उसने क्यों इस तरह किया, कि वो साथ उसने बहन के या बहनोइयों के कातलों को क्यों नहीं पकड़ा, उसके ऊपर आवाज़ उठाई, और क्यों उस अपनी जायदाद के ऊपर कब्जा करके जब बैठने के लिए, जब उसने दरवाजे तक बंद कर दिए थे अपने खामंद के लिए, और वो क्यों उसके साथ दोबारा रहने जो है वो गवारा किया है, और क्यों कहाँ है वो फौजिया जो जिंदा बच के गई थी, जिसको निहाल का असली चेहरा नजर आ गया था, उसने गवाही देना क्यों मुनासिब नहीं समझा कि ठीक है मेरे से कत्ल हुआ, लेकिन असल कत्ल तो आमिर का, जावेद का, मेरी बहन जकिया का कातिल ये सब आपके सामने बैठा हुआ है, इसको जाके पकड़ें, इसको जाके पूछें कि ये कौन सा किरदार है, डाइन वाला जो किरदार था, वो क्यों नहीं बोली। और शबाब जो अपने, जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जो सिर्फ एक आईनी शाहिद जिसे कह सकते हैं वो थी, और ऐनी शाहिद थी वो उस कत्ल की, कि जो उसको कत्ल करने लगे थे नूरी की, और या फिर इसके शबाब निहाल की कत्ल की ऐनी शाहिद थी, उसको क्यों परवाह नहीं कि जब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने जब कुछ सब कुछ दे दिया, उसने तलाक दे दी, जवार शाह ने उसको बगैर सोचे समझे जो भी है, और उसको वो क्यों दोबारा चुप करके बैठ गई। उसके सामने तो उसने एतराफ़ किया निहाल ने, चले आमिर के सामने एतराफ़ किया, मर गया, कोई गवाही देने वाला नहीं, जावेद के सामने एतराफ़ किया, मर गया, कोई गवाही देने वाला नहीं है। ज़किया इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जाना चाहिए। ज़किया तो वैसे पागल हो गई थी, फौजिया इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन वो बोल सकती थी। शबाब क्यों नहीं बोली, शबाब कहाँ है? शबाब को जाके उसका जब असली चेहरा नज़र आ गया था सारा कुछ, तो फिर ये था सर पैर के ड्रामे का। यही वजह थी कि इसकी राइटर रो रही थी कि इस ड्रामे का क्या से क्या बनाया है। ये हम सिखाना चाहते हैं अपने माशरे के अंदर कि जनाब आप कत्ल करें, आप जनाब जो मर्जी करें, और फिर मजलूम के तौर के ऊपर रहें। ठीक है, जुल्म हुआ होगा, सारा कुछ हुआ होगा, बाप को भी धक्के पड़वा दिए, शोर को निदा मुमताज़ ने धक्के पड़वा दिए, सारा कुछ बदल गया। क्या इस दौलत के इंतज़ार में थे? क्या इस एम्पायर के इंतज़ार में थे? क्या इस जायदाद के हथियाने के इंतज़ार में थे? आप कहेंगे कि वो कारमा हुआ, आप कहेंगे मुकाफ़ात अमल हुआ, लेकिन जो 3 कत्ल किए इसका क्या बनेगा? फिर अगर इस 3 कत्लों को आपने पीना था, उस्मान पीरज़ादे को क्यों फिर वहाँ पर लेके जाया गया? वो उसने अपनी कस्टडी क्यों पेश की? उसका ज़मीर क्यों जागा? क्या वो ज़्यादा अच्छा करैक्टर था? फिर सबसे ज़्यादा मजलूम करैक्टर उस्मान पीरज़ादे का था। सबसे अच्छा इंसाफ, सबसे अच्छी जो एंडिंग फिर लिखी गई वो मीशा निहाल के लिए नहीं लिखी गई, फिर वो उस्मान पीरज़ादे के लिए लिखी गई। ये था ये ड्रामा जिसको हमने 58 किस्तों की नज़र में देखा, सूरत में देखा। वो 18 किस्तों का भी ड्रामा नहीं था। फ्लैशबैक चला चला के आज हर एक सितम मिटाया जाएगा, हर हिसाब का चुकाया जाएगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, इसका हर हिसाब चुकाया जाएगा। इसको एक एक चीज़ हमें याद है, इसका भी हिसाब राइटर को भी देना पड़ेगा, डायरेक्टर को भी देना पड़ेगा। इतने लंबे अरसे तक आपने इतना ज़्यादा खींचा इस ड्रामे को, आपको क्यों इस ड्रामे को इतना खींचा? क्या था इस ड्रामे के अंदर? फ्लैशबैक के अलावा और इस OST के अलावा आपने इस ड्रामे के अंदर क्या दिखाया? क्या था? कुछ भी नहीं था। तो नाजरीन, हम आखिरी किस्से बिल्कुल मुतफिक नहीं है, और हम इसके जो एक ड्रामा जिसकी वजह से मशहूर था हमारा PTV का, या पुराने ड्रामे मशहूर थे कि हकीकत के बहुत करीब होते हैं, उसके बिल्कुल भी करीब नहीं था, और ये तुकों पे भरपूर था, और ये बिल्कुल बेतुका ड्रामा था। और राइटर इसके बारे में जो कुछ कह चुकी है कि इसके ड्रामे का क्या से क्या बना दिया गया, ये आपके सामने है। ये सिर्फ इसको लटकाने और खींचने के लिए था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।